हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए। है भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? बढ़िया महसूस कर रहे हैं? है भाई, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस खत्म करने के बाद पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट। पेपर में ज्यादातर सवाल डिस्काउंट से ही आ रहे हैं आजकल। होता क्या है कि एग्जामिनर ना आसान सवाल बना रहा है, तो दो तीन आसान सवालों को मर्ज करके मीन्स में दे देता है। ठीक है, तो आसान वैरायटी पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है जी। 6 मॉक टेस्ट अपलोड हुए करवाए ना केशव? 6 मॉक टेस्ट हमने अपलोड करवाए हैं। वो मॉडरेट मॉक टेस्ट है। क्या आप सब लोगों ने वो सॉल्व करके देखे? 6 मॉक टेस्ट मैं जानना चाहता हूं कि आपने सॉल्व करके देखे। दूसरा कि हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की कंसेप्ट की पीपीटी भी अपलोड करवाई है। तो मैं सवालों को करवाता हूं रेशियो मेथड से। ठीक है भाई, तो अगर आप रेशियो मेथड और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप उन पीपीटीज को एक बार देख लो। ठीक है जी। डिस्काउंट की शीट अपलोड कर दी गई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, आजकल बहुत फेमस है। और कुछ मिसलेनियस सवाल, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए यहां पे आप रेशियो भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी। 32% अधिक अंकित किया, 12% डिस्काउंट दिया, यानी कि प्रॉफिट होगा 32 और -12 का सक्सेस। 32 - 12 और -32 गुणा 12 कितना आ जाएगा भाई? 360 और 24, 3.84। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 20 में से 3.84 घटाएंगे तो 16.16% का प्रॉफिट होगा। तो आप इस तरीके से मेरे दोस्तों सवालों को फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है ना। मैंने आपको सिखाया कि मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अब जैसे ये मीन्स का सवाल है, ऐसा नहीं है कि मीन्स में इजी क्वेश्चन नहीं आते। जैसे सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक सामान का कॉस्ट प्राइस से 36% अबव मार्क करती है, 40% डिस्काउंट देती है। द लॉस परसेंटेज, देखिए अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, निगेटिव आता है तो लॉस है। अब 36 - 40 -36 गुणा 40 है भी 1440/100, 14.4। तो कितना आएगा? -4 और -14.4, तो -18.4 आया, तो आपको 18.4% का लॉस होगा। डी ऑप्शन। समझ पाएंगे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ पाए, कोई परेशानी नहीं है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये बताओ, लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न में से एक है ये डिस्काउंट के, सबसे इंपॉर्टेंट। एक दुकानदार कोई सामान 22,500 में खरीदता है और इसका जो मूल्य है, marks it for a sale at a price that gives him 80% profit on cost. He however gives a 15% discount on the MRP to his customer. Calculate the actual profit percentage made by the shopkeeper. ठीक है भाई। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, सवाल में केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। एक दुकानदार ने सामान का प्राइस इस प्रकार अंकित किया है कि उसको कॉस्ट प्राइस पे 80% प्रॉफिट हो। मतलब क्या है कि सामान का जो एमआरपी है कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा है, फिर 15% डिस्काउंट दिया। तो 80 और -15 का सक्सेस आप दिमाग में कर सकते हो मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 80 - 15 65, और 80 गुणा 15 1200/100, यानी कि 53% का आपको प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन। तो इनडायरेक्टली वे में 80 मार्क प्राइस इस तरीके से लगाया कि सीपी पर 80% प्रॉफिट हो, यानी कि मार्क प्राइस सीपी से 80% ज्यादा है। लैंग्वेज का खेल इस सवाल में है केवल जी। अब ये वाला देखिएगा दोस्त, अगर किसी सवाल में डाटा टिपिकल है, जैसे कि यहां पर इस सवाल में, तो हम कैसे करेंगे प्यारे भाई? तो हम फिर ऐसे सवाल को करेंगे रेशियो से। रवि किसी वस्तु का अंक जो एमआरपी है उसके सीपी से 35% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। 35% मार्कअप किया, फिर 22.22% का डिस्काउंट दिया। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/20, यानी कि 20 का समान 27 में।
ये हो गया। फिर 22.22% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/9, 2/9 डिस्काउंट दिया तो 9 का समान मेरे दोस्तों 7 में। तो क्या हो गया प्रॉफिट, 9 से 27 3 बार चला जाएगा जी, 20:21, यानी कि प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों यहां पर 1/20, 20 का समान 21 में गया, 1/20 5%। तो यार रेशियो से आपका सवाल इजीली निकला है, बी ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर समझ पाए हैं इस बात को। अभी इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, अभी 30 को भी, और ये बताएंगे आप 31 नंबर सवाल बनाओ। जल्दी से बनाएंगे भाई। A retailer buys 75 pencil at the mark price of 65 pencil from a wholesaler. If he sell these pencil by giving a discount of 6%, what is the profit percentage? बहुत अच्छी लैंग्वेज है इस सवाल की, इजी क्वेश्चन है। बोला है एक रिटेलर 75 पेंसिल खरीदता है मेरे दोस्तों एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 65 पेंसिल्स फ्रॉम ए होलसेलर। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 60 पेंसिल के अंकित मूल्य पर 75 पेंसिल खरीदता है और वह इन पेंसिल को 6% का डिस्काउंट देकर बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है ना, यानी कि मेरे प्यारे भाई जो 75 पेंसिल का सीपी है, 75 पेंसिल खरीदी है उसने 60 पेंसिल के एमआरपी पे, समझ में आया? यानी कि मेरे प्यारे भाई जो सीपी से एमपी का रेशियो वो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 4/5। यानी कि अगर किसी पेंसिल का एमआरपी 4 है तो उसने 4 रुपए की खरीद ली, यानी कि मेरे दोस्तों जो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, मार्क का 25% है, 6% का वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पर ही देगा ना, तो 25 और -6 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा भैया आपका? 25 - 6 19, 17.5%। ए ऑप्शन 17.5% का प्रॉफिट होगा। तो काफी अच्छी लैंग्वेज है भाई सवाल की, आगे चलेंगे ये बताएंगे। अगला टाइप आपके सामने सवाल नंबर है 32, ये करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आंसर है सवाल का? बनाएंगे सभी लोग, बनाएंगे जी। एक डीलर ने एक म्यूजिक सिस्टम को 12% की छूट देकर 18,920 में बेचा और 25% का प्रॉफिट हुआ। यदि कोई छूट न दी जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? जानते हैं? कोई छूट न दी जाए, कोई छूट न दी जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस के बराबर होगा। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? सीपी से एमपी का रेशियो। किसी भी साल में डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी 100 - 88 अपॉन 100 प्लस पी, यानी कि 125। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर हुई। यानी कि 88 का सामान 125 में बिका, तो यानी कि अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 88 का सामान मार्क प्राइस 125 में बेचोगे तो कितना आपको प्रॉफिट होगा? 37 का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 88 पर। परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों? 80 का 40% 32 होता है, 8 का 40% 3.2, तो 88 का 40% 35.2 होगा, तो 40% 100 - डी अपॉन 100 प्लस पी, तो 88 पे 37 प्रॉफिट है, तो 40% से हल्का सा ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हल्का ज्यादा आना चाहिए भाई। 88 का 40% आप निकालेंगे तो आएगा 32 और 3.2 35.2, यही आएगा। ये और ज्यादा है मेरे दोस्तों, कितना? 1.8, तो 88 का 1.8, तो 2% और ज्यादा है, तो अप्रोक्स 42% आएगा, अप्रोक्स 42%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है। तो इस तरीके से आपको सवालों को करना है यहां पर, समझ पाए? ठीक है जी। जैसे ये वाला सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि मेंस में बहुत मुश्किल सवाल पूछे गए हैं, आ रहे हैं। जैसे देखिएगा अगला टाइप,
एक आदमी x% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से, मार्कअप है x, फिर 30% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट 5% का, x की वैल्यू क्या है? आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं एक सवाल बताऊंगा ऑप्शन से भी, आपको डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, किसी भी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाला जा सकता है। कंसेप्ट मैंने आपको बताया, 100 माइनस डी, 100 माइनस 30 70 अपॉन 100 प्लस पी 105, यानी कि आएगा 2:3 सीपी से एमपी का रेशियो। आपसे पूछा है कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस है 3, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? सीपी से 1/2 यानी कि 50%। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चे। आप बोलोगे जी सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूं अच्छी तरीके से, यहां पे आइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 34, ये बताओ जल्दी से करो। बनाओ। लेटेस्ट सवाल है बिल्कुल। एक ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 27.8% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का मेरे दोस्तों जो क्रय मूल्य से कितने % अधिकतम जो है एमआरपी लगाया गया? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % अबव है? ध्यान सुनिएगा। आप जानते कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट कितना है? 10%। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है? तो आप ऑप्शन से भी पिक कर सकते कि कौन ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाई करेगा, बताइएगा। 50 और -10 का सक्सेसिव तो मेरे दोस्तों 45 आएगा, सॉरी 40 आएगा, तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आएगा फिर 42 -10 32, और ये आपका थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। 42 और -10 का सक्सेसिव 27.8% हो रहा है आंसर। ऑप्शन से पिक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। मार्कअप जैसे m% है तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट है 10, m - 10 - m गुणा 10/100, आप ये भी लगा सकते हैं, बराबर 27.8। यहां से कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं मार्कअप की वैल्यू 42% आ जाएगी, फॉर्मूले से भी। समझ में आया ना? ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं आप, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 3 रास्ते आपके पास है, या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, या फिर आपके पास मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस, प्रॉफिट परसेंटेज, या ऑप्शन से चूज कर लो, ठीक है? आगे चलेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35 खुद से करेंगे, 36 भी हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे भाई। चलो 35 हम बताते हैं। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है? सब लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। क्यों % डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पे P% प्रॉफिट होता है? मार्कअप परसेंटेज क्या है? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई, नहीं कर सकते क्या? आपको डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट दिया, तो मैं हर एक बच्चे से कहता हूं कि किसी भी सवाल में दोनों चीज दिए, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट है Q%, प्रॉफिट है P%, तो 100 माइनस Q प्रॉफिट 100 प्लस P हो गया, यानी कि सीपी अगर ये है तो मार्क प्राइस ये है। तो आप मुझे बताओ सीपी से एमपी कितना ज्यादा है? तो बेस क्या है? सीपी। एमपी कितना ज्यादा है बताइएगा? मार्क प्राइस में से सीपी घटाएंगे, 100 प्लस पी में से 100 माइनस क्यू घटाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो पी प्लस क्यू आएगा। 100 तो कट ही जाएगा ना परसेंटेज में 100%, यानी कि भाई सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36, ये बताइएगा जल्दी से। मेंस में सबसे ज्यादा पूछे आने वाले सवालों में से है। अच्छा ये तो आप खुद से करेंगे, ये आप खुद से करना है मेरे दोस्तों। सवाल अपन लोग लेंगे 37। अगर किसी सवाल में टिपिकल डाटा आता है इस प्रकार से तो कैसे करोगे? अगर टिपिकल डाटा आता है बताइएगा, बताओ बच्चों। टिपिकल डाटा आता है मार्क प्राइस पर 11.11% 1/9 डिस्काउंट देने के बावजूद 6.66% 1/15 प्रॉफिट होता है, तो ज्ञात करें कि एमआरपी सीपी से कितने % ज्यादा है। बताओ बच्चों। आप जानते हैं कि सीपी पे प्रॉफिट कमाओ तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, तो आप इस तरीके से करो, ठीक है ना? बेसिक पे चले जाए, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, यही है। रेशियो करेंगे मेरे दोस्तों।
आपको सीपी पे कितना प्रॉफिट हुआ, 1/15, यानी कि आपने सामान को इतने में बेचा, सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना दिया आपने, 1/9, 1/9 आपने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, तो ये हो जाएगा 8/9। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर दिस शुड बी इक्वल, भाई ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, बोलो ये भी सेलिंग, सीपी पे 1/15 प्रॉफिट है, सामान को इतने बेचा, सीपी पे 1/9 डिस्काउंट है, मार्क प्राइस पे 1/9 डिस्काउंट दोगे तो 1 - 1/9 8/9 में बेचोगे, तो सीपी से एमपी का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों वो कितना आ जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 8 दूनी 16, 15/18 यानी कि 5/6 आ जाएगा, यानी कि सीपी 5 है तो मार्क प्राइस 6, कितना ज्यादा है, मार्क प्राइस सीपी से 20% ज्यादा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं सवाल को, अगर टिपिकल डाटा है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए, टेंशन ना लो आप। नेक्स्ट ये वाला सवाल आप हमें करके बताएंगे बच्चों, 38 नंबर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है ये डिस्काउंट, किस लिए आपको समझा रहा हूं टाइम लेकर। एमआरपी 5480, 11% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 22:3/8% का प्रॉफिट होता है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द गेन परसेंट, नो इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन सामान को मार्क प्राइस पे बेचेंगे, यानी कि अल्टीमेटली सवाल यह है कि मार्क प्राइस पर बेचने से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई सीपी से एमपी का रेशियो 100 - d/100 प्लस बी डिस्काउंट 11, तो 100 - 11 89 अपॉन 100 प्लस पी, ये कितना है भैया 176, 179/8% है। तो 100 प्लस पी करेंगे, 100 में 179/8 जोड़ेंगे तो 979/8 हो जाएगा, हो जाएगा 100 - 11 89, 100 में 179/8 जोड़ेंगे तो 979/8, कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर कितना बच जाएगा 89, फिर एक बार, यानी कि 8 ऊपर 8/11, सीपी से एमपी का रेशियो है 8/11। कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 8 के सीपी का सामान 11 में बिकेगा, तो प्रॉफिट होगा 3 का, 3/8, 3/8 मतलब 37.5% का प्रॉफिट होगा। 10 राघव। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको हमारी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो समझ में आई है, एक पैसे का संदेह इसमें नहीं है। ठीक है जी, चलिए जरा इस सवाल को आप मुझे करके बताओ, सवाल नंबर 39। दोनों सवाल कराऊंगा, 39-40 दोनों ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आए थे। ठीक है ना, देखते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं कि इंटेलिजेंट ब्यूरो का सवाल कर भी पाते हैं कि नहीं। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है, यानी कि इनडायरेक्टली वे में क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। सेलिंग प्राइस सीपी से 17% ज्यादा है और उस पर दिया गया जो डिस्काउंट है एमआरपी पर वो 9% है। तो आपसे पूछा है सीपी जो है वो एमपी से कितना परसेंट कम है, बताइएगा। करो, इनडायरेक्टली वे में लैंग्वेज बोली गई है इस सवाल की कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से मेरे दोस्तों 17% ज्यादा है। दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, 9% डिस्काउंट है, तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी 100 - 9 91 अपॉन 100 प्लस पी 117, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 13 7/9 आ जाएगा। बोला है कि सीपी एमपी से कितना कम है, तो मार्क प्राइस है 9, मार्क प्राइस से सीपी कितना कम है 2/9 कम है, उल्टा पूछा है यहां पर, यानी कि 22.22% वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कम है। समझ में आया है ना, मस्त सवाल एकदम। आगे चलेंगे, आप अगला बताएंगे मेरे दोस्तों 40 नंबर जी, ये बताओ, करो। किसी वस्तु के एमआरपी पर 30% डिस्काउंट देकर 20% का लॉस होता है, मार्क प्राइस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाए कि ब्रेक इवन रहे। ब्रेक इवन का मतलब ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। बहुत अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है,
भाई फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट या प्रॉफिट दिया जाए, प्रॉफिट या लॉस एक ही बात है, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस निगेटिव होता है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। 20% लॉस का मतलब आपको -20% प्रॉफिट हुआ, 20% लॉस का मतलब -20% जो है आपको प्रॉफिट हुआ। सीपी से एमपी का रेशियो मेरे दोस्तों 30% डिस्काउंट लिया, 100 माइनस डी 70, और आपको लॉस हुआ है मेरे दोस्तों 20% का, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा 80। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 7/8। बोला मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट रहे कि ब्रेक इवन रहे। ब्रेक इवन का मतलब कितने दाम पर बेचे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इसका मतलब सामान को आपको सीपी पर ही बेचना पड़ेगा। मार्क प्राइस से 8 का सामान सीपी पर ही बेचोगे 7 में, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 1/8। 1/8 डिस्काउंट मतलब 12.5% डिस्काउंट दोगे आप। डी ऑप्शन। कितनी प्यारी लैंग्वेज इस सवाल की है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने 41 जी। एक ही सवाल करवा रहा हूं मैं भाई, ऐसा ये बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए लॉस का मतलब निगेटिव प्रॉफिट है निखिल। मैं आपसे कहूं 20% लॉस हुआ, या मैं आपसे कहूं -20% प्रॉफिट हुआ, बात तो एक ही है। लॉस मींस निगेटिव प्रॉफिट। डी बोल रहे हैं एक आर्टिकल पर उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया। आर्टिकल इज मार्क 27% above its cost price. If X% discount is allowed on the mark price, still there is a profit of 6.68%. What is the value of X? देखिए ब्रेक इवन मीन्स एसपी बराबर एमपी होगा ना सर। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। सामान को इस दाम पर बेचा गया कि आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना ही आपको कोई नुकसान हुआ, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अनिल 27% मार्कअप है, X% डिस्काउंट दिया आपने, यहां पे डिस्काउंट पूछा है, एक ही सवाल करवा रहा हूं, प्रॉफिट हुआ 6.68%। एक्स कमान बेसिक तरीका क्या है कि 27 और -x का सक्सेसिव निकालो। 27 माइनस एक्स माइनस 27 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 6.68। यहां से कैलकुलेट कर लो x की वैल्यू। मुश्किल नहीं है, आसान है। बेसिक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से चेक कर लो कि 27 का किसके साथ सक्सेसिव ले कि 6.68 आए। 27 और 20 का नहीं, ये 12.5 तो काफी दूर हो जाएगा। 15 में एंड में 5 आएगा 16। 27 माइनस 16 और 27 गुणा 16 कितना आ जाएगा? 480 से 32 कम आएगा 448, नहीं 48 कम आएगा भैया 4.32। तो ये मेरे दोस्तों आएगा 11 में से 4.32 घटाएंगे तो 6.68 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। तो ऑप्शन से पिक कर लिया हमने। ठीक है, बेसिक आप जानते हैं कि मैंने आपको एक स्टेप लिख दिया, कर लोगे। एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई, ये बताएंगे 42 नंबर। अगला सवाल नेक्स्ट, अगली लैंग्वेज। बहुत प्यारा सवाल है, परफेक्ट मींस लेवल क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल आते हैं बच्चों। बोला टेबल को द प्राइस ऑफ टेबल इज मार्क 30% above its cost price. When a table was sold at 20% discount, the profit is 360 rupees. How much profit will be earned if the same table was sold at a discount of 15%? बोला सामान का जो मार्क प्राइस है वो 30% अबव है सीपी से। अब 20% डिस्काउंट देते हैं तो 360 का प्रॉफिट होता है। 30% मार्कअप, 20% डिस्काउंट, तो प्रॉफिट क्या होगा? 30 और -20 का सक्सेस दिमाग में निकाल सकते हैं। 10 - 6 4%। 4% प्रॉफिट होगा, वो 360 रुपीज के बराबर है। बोला 15% डिस्काउंट दोगे तो कितना लाभ होगा? 30% मार्कअप, 15% डिस्काउंट, तो क्या होगा? 30 और -15 का सक्सेस 15, 4.5, 15 में से 4.5 घटाएंगे तो 10.5%। 10.5% का प्रॉफिट होगा। इसकी वैल्यू पूछे 90 गुना। दिस इज 90 टाइम्स, ये भी 90 गुना आ जाएगा, तो 900 प्लस 45, 945 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये आंसर होगा डी ऑप्शन। खत्म। ठीक है जी, 810 नहीं बेटा,
30 और -20 का सक्सेसिव प्रॉफिट निकालेंगे, मार्क का परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज को एक सक्सेसिव निकाल के। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर सब हो गया। 43 नंबर सवाल जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनाएंगे। बनाओ बच्चों। डिस्काउंट वन शिवाच। A shopkeeper marked the price of tea bag 25% above CP. If he gives a discount of 8%, then he makes a profit of 72 rupees. Find how much discount percentage he has to give. कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे उसे 90 रुपीस का प्रॉफिट हो, 90 रुपए का लाभ हो। ये आपसे पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। कौन करेगा बच्चे सवाल को? जबरदस्त क्वेश्चन, पेपर प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है कि भाई अगर वो 25% मार्कअप करता है और 8% का डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट होता है 72 रुपए का। बोला 90 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? तो 72 रुपए प्रॉफिट है, हुआ कितने परसेंट है प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट है? 25% मार्कअप पे 8% डिस्काउंट दिया तो 25 और -8 का सक्सेसिव। 25 - 8 17 और -2 15, 15%। 72 की वैल्यू 15% है। तो आप मुझे बताओ 90 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? 90 रुपए की बताइएगा, बताओ जल्दी से। 90 की वैल्यू, अब 72 का अगर मैं बटे 4 करूंगा तो 18 आता है, फिर उसका 5 यानी कि मल्टीप्लाई 5/4 है, ये 5/4 गुना, यानी कि 75/4। 75/4 मतलब 18.75% प्रॉफिट चाहिए। अगर आप 90 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 18.75% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी, 72 की वैल्यू 15% है तो 90 रुपए की वैल्यू 18.75% है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। 25% मार्कअप पे कितना डिस्काउंट दें कि 18.75 आए? ऑप्शन से चेक करो तो बहुत बड़े ऑप्शन है। 25 और -4 का सक्सेसिव 20 होता है, ये भी नहीं है, दिमाग में निकाल लिया करो सक्सेसिव 5। 25 और -5 का सक्सेसिव निकालो, 25 - 5, 25 पंजे 125/100 1.25। तो 20 से 1.25 कम करके 18.75 आ रहा है। हां जी आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया ए ऑप्शन, खत्म। बहुत जबरदस्त लॉजिक है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अदरवाइज आपको फिर एक्स मान के करना पड़ता है या रेशियो लगाना पड़ता है। मार्कअप परसेंटेज सक्सेसिव तो है, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज सक्सेसिव फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, एक्स मान के भी निकाल सकते हो, रेशियो से भी। बट बेटर है कि ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है जी, चलो ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस बिल्कुल कर सकते हैं अजय। एक वस्तु का एमआरपी 660 है, दुकानदार इस पे 20% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट अर्न करता है 10%। देव 470 रुपए में बेचे तो उसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? देखिए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है तो सीपी चाहिए। वस्तु का एमआरपी दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। ठीक है भाई, तो आप यहां से सीपी निकाल सकते हैं। भाई सीपी से एमपी का रेशियो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार। सीपी से एमपी 100 - d अपॉन 100 प्लस पी। क्लियर है ना? 100 - d 100 - 20 80 अपॉन 100 प्लस पी यानी कि 110। अब 110 की वैल्यू सवाल में 660 दे रखी है मार्क प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुना 480 हो गया सीपी। सीपी 480 हो गया। 480 का सामान 470 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट तो कहीं से नहीं होगा, हमेशा आपको लॉस होगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। 10 रुपए का लॉस होगा, 480 का 2% 9.6 होता है, 2% से हल्का सा ज्यादा आएगा, डी ऑप्शन, खत्म। समझ पाओगे?
आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाएंगे, इजी है। तो टाइप बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे भाई। काफी क्वेश्चन डाला है मैंने, 45वां, चलो 46वां CHSL मेंस का सवाल भी मैंने डाल दिया है जी। अब जैसे यहां पर ये वाला आप करके बता दीजिएगा, करो। मजा आता है ना, परफेक्ट रिवीजन करवाता हूं मैं हर वैरायटी का, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि मेंस के लिए आपको कठिन कठिन सवाल ढूंढ के ले आऊं, नहीं, उनको करवाऊं, कोई फायदा ही नहीं। पेपर में आने ही 2 कौड़ी का सवाल है, क्योंकि पेपर की कट ऑफ ज्यादा जानी है ना। इजी सवाल है, 100% सही करने हैं, ठीक है भाई। बैंकिंग का पेपर नहीं है कि 50% 60% सही करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक आदमी ने एक टेबल पर 37,62 अंकित किया, मार्क प्राइस है, 33% डिस्काउंट दिया, यदि उसका प्रॉफिट 42% है तो सीपी क्या है बताइएगा। इस तरीके से कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बनता है। तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक है भाई। तो ये 100 माइनस 3367 अपॉन ये आपका 100 प्लस पी 142। अब आपको यहां पे दिया क्या है, मार्क प्राइस दिया है 37062, और आपसे पूछा है सीपी, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो है आंसर अप्रोक्स में जाएगा, फिर नहीं अप्रोक्स में नहीं है, एंड में 7 आ रहा है ना, सभी के ऑप्शन में 7 है। तो भाई यहां पे फिर हम डिजिटल सम लगा लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। डिजिटल सम लगा लेते हैं। ये 142 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, 67 की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। 729 639, ऊपर 426 7 है, यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन 7 7 14 4 18 है, ये ऑप्शन 6 4 10 7 17 ये भी नहीं है। उसके बाद 8 1 9 3 4 7 7 14 ये भी नहीं है। ये वाला आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 17487। वो भी करवाएंगे कौशिक। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे। सीएचएसएल मेंस पे भी ऐसा सवाल आया था 2022 में, वो भी मैंने शीट में डाला हुआ है, खुद से ट्राई करना आप। ये बताएंगे बच्चों, 48 नंबर सवाल बताओ, करो बच्चों। हाँ रुपीस में पूछा है भाई, वो ही बताना है धीरज। एक दुकानदार वस्तु के एमपी पर 16 सही 2/3% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट 40% होता है। यदि वस्तु का सीपी 8000 है तो आपसे पूछा है उसका अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है। आपको डिस्काउंट दिया गया है 1/6, प्रॉफिट हुआ 40% यानी कि 2/5। टिपिकल परसेंटेज है मेरे प्यारे भाई, तो सेलिंग प्राइस को बराबर कर देते हैं, है भाई। कॉस्ट प्राइस पे 2/5 प्रॉफिट हुआ तो सामान को बेचा इतने में। मार्क प्राइस पे 1/6 डिस्काउंट दिया, 1/6 डिस्काउंट दोगे तो 1 माइनस 1/6, मार्क प्राइस के 5/6 में बेचोगे। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 25:42 आ जाएगा। तो ऐसा सवाल है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेंगे। तो सवाल में बोला गया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, एमपीसीपी से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 17। बोला वस्तु का सीपी 8000 है तो 25 की वैल्यू 8000 है। 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, कितने गुना है, 320 टाइम्स। तो भाई एमपीसीपी से कितना आता है, 17 की वैल्यू भी 320 टाइम्स होगी, 5100 प्लस 340, 5440 रुपए आंसर है, डी ऑप्शन। कर पाओगे, समझ में? सभी बच्चे कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। सिंपल है, 48 नंबर सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 49। चलेगा दोस्तों, ये बताएंगे जी सवाल का क्या आंसर है। चलो जल्दी से करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट। हम नहीं बताएंगे। जल्दी से।
15% डिस्काउंट दिया गया, 20% प्रॉफिट हुआ, वस्तु पर उसके सीपी से 224 रुपए अधिक अंकित किया गया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सीपी आपसे पूछा है, कर पाओगे ऐसे सवाल? उल्टा पूछा है बस इसमें। भाई सीपी से एमपी का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी यानी कि 85/100 प्लस पी 120, ये है, यानी कि 5 से चला जाएगा 17/24। वैसे भी सीपी पूछा है तो 17 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों, वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस एमपी सीपी से कितना आता है? 7 की वैल्यू सवाल में 224 रुपए दी है, वस्तु का जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 224 ज्यादा है, तो कितना आ गया? 32 गुना। तो 17 की वैल्यू भी 32 गुना होगी, यानी कि 510 और 34, 544 रुपए। डी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल 2020 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ, मेंस के एग्जाम का सवाल है ये, करो जल्दी, इजी एकदम। एक शॉपकीपर 28% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 30% का प्रॉफिट होता है। यदि उस पर 39.99% का प्रॉफिट होता उस आदमी को उस वस्तु की बिक्री पर, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं अप्रोक्स में। जल्दी से जवाब दीजिएगा भाई। सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा यहां से? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो डिस्काउंट है 28, 100 माइनस 28, 72 अपॉन 100 प्लस पी 130 आ गया मेरे दोस्तों। अब बोला यह गया है कि वस्तु पर 39.9 का प्रॉफिट होता है, एमआरपी पूछा है। देखिए प्रॉफिट तो होता है सीपी पे, आपको सीपी पे 30% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 39.9 रुपए का, तो सीपी का 30% ही 39.9 है। कितने गुना मेरे दोस्तों? कितने गुना? ये 10%, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 1.33 टाइम्स। तो सीपी जो आ जाएगा 133 रुपए आ गया, 133 रुपए क्रय मूल्य आ गया। सीपी पर 30% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 39.9 का, 30% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकाल ली, सीपी 133 रुपए आ गया। आ गया। आपसे पूछा एमपी, अब यहां से हो जाएगा 72 की वैल्यू 133 रुपए है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ 130 की वैल्यू कितनी होगी? यही सवाल है, अप्रोक्स में आएगा, ये तो उत्तर है नहीं। 72 का दुगना होता है 144, से दुगने से कम है थोड़ा सा, तो 130 का दुगना 260, 260 से हल्का कम आएगा, ये आंसर है। 260 से हल्का सा कम, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कर पाएंगे? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे। ऐसा ही सवाल नंबर 51 है मेरे दोस्तों, खुद से कर सकते। 51 ऐसा ही है, 51 अच्छा 51 और 52 खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर आपके सामने 53। तो पहले इस सवाल में खास बात यही थी कि यहां पे सीपी दिया नहीं था, निकालना पड़ा। ठीक है, चलेंगे बच्चों, ये बताओ 53 नंबर 133 कैसे आया? नहीं समझ आया सर। अरे भाई क्या नहीं समझ आया इसमें? वस्तु पर 30% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर होता है ना। 30% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 39.9 का, तो 1% की वैल्यू 1.33 है। 100% सीपी का 100% 133 रुपए हो गया सीपी। संजय इसकी कोई जरूरत ही नहीं। 30% प्रॉफिट, प्रॉफिट रुपीज में, प्रॉफिट परसेंटेज में बराबर कर दो, सीपी आ गया कचरा। लोग आगे चलेंगे। जल्दी करके बताइएगा, इतने पागल बालक हैं यार। प्रॉफिट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट इन रुपया दिया, बराबर कर दिया, सीपी आ गया। प्रॉफिट लॉस का सबसे पहला सवाल है ये, डिस्काउंट फिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं उसमें। अगला बनाएंगे 22% छूट देकर, रह गया, बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 22% ए ट्रेडर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14%। 22% छूट देकर एक व्यापारी को 14% का लाभ हुआ। ठीक है, यदि ट्रेडर ने 1272 रुपए का डिस्काउंट दिया होता तो उसे
अगर व्यापारी ने 1272 का डिस्काउंट दिया होता तो उसे 15% का लॉस होता। वस्तु का सीपी बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली लाइन का आप इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या है। सीपी से एमपी का, ठीक है ना। तो 22% डिस्काउंट दिया, 100 माइनस डी, 100 माइनस 22 78 हो गया, 14% प्रॉफिट हुआ। 100 प्लस पी, 100 प्लस 14 114 हो गया। तो बताओ किससे चला जाएगा? 6 से। 13 रेशियो 19। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चों 13 रेशियो 19। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर आ गया। बोला अगर ट्रेडर ने 1272 का डिस्काउंट दिया होता तो 15% का लॉस होता। अगर 1272 का डिस्काउंट देते तो लॉस होता 15% का। अब सुनिए, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। सीपी पूछा ना तो 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते ऑप्शन में, 13 का मल्टीपल आएगा। आप सुनो, ध्यान रखो कि प्रॉफिट सीपी पर होता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। वस्तु का सीपी है 13, मार्क प्राइस है 19। अब आपने डिस्काउंट दिया 1272 का जो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, आपको नुकसान कितने का होगा? 15% का। तो सीपी है 13, 13 पे 15% का नुकसान होगा, तो सामान बिका कितने में आप मुझे बताओ। तो 13 का 15% होता है 1.95। तो 13 पे 1.95 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितना? 13 में से 2 घटाएंगे 11.05। सामान 11.05 यूनिट में बिका। आप 2 जीरो भी बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्तों, दशमलव नहीं आएगा फिर। आप बताओ किसी वस्तु का एमआरपी 19 है, 19 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 13 पे आपने 15% लॉस हुआ, 13 का 15% 1.95, तो सामान बिका 11.05 में। वस्तु का एमआरपी है 19, 19 का सामान 11.05 में बिका बच्चों, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 19 यूनिट का सामान 11.05 में बिका, तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ जरा आपने डिस्काउंट कितना दिया? इसमें से माइनस करेंगे तो आप कहोगे सर 19 में से 12 घटाओ 7.95, 11 7 18, 7.95 का आपने डिस्काउंट दिया है और इसी की वैल्यू सवाल में 1272 रुपए के बराबर है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दशमलव से यहां पे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और 5 से कितनी बार जाएगा भाई? 800 होता तो 160 बार जाएगा, तो ये जाएगा 159। एक कम है ना ये, तो ये 5 से 20, और ये 159 से पूरा पूरा देख रहे हैं कि 8 बार कट रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी यहां से 160 रुपए, 160 रुपीज 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। आपसे पूछा है सीपी, कुछ भी निकाल लो, जो मर्जी निकालना है। आप सीपी है 13, 13 की वैल्यू आ जाएगी 160 गुणा 13। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी, यानी कि 1600 और 480, 2080 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिक लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने। ये मेंस लेवल है लेकिन एग्जाम ने इससे हल्का ही सवाल पूछ रहा है। ठीक, आगे चलते। अगला वैरायटी, अगली वैरायटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और इस वैरायटी पे मेरे दोस्तों 3 लैंग्वेज के सवाल बनते हैं। मैं आपको करवाऊंगा 10 सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, करो बच्चों, बनाओ। सारे 13 के मल्टीपल है। महेंद्र बनाइए स्टूडेंट्स। आप ये बात जानते कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, सीपी पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। बोलिए, एक दुकानदार 16% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद 8% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का एमआरपी 1800 पर 16% की बजाय अगर 8% डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। प्रॉफिट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, मैं ऐसे सवाल में सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देता हूं, सेलिंग प्राइस को इक्वल, और कुछ नहीं करता। जब भी ऐसे सवाल है मैं क्या मान लेता हूं कि वस्तु का एमआरपी 100 रुपए, डाटा बहुत इजी है। वस्तु का जो मार्क प्राइस है मैंने मान लिया कि 100 रुपए, अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो बच्चों 100 रुपए पे आपने 16% डिस्काउंट दिया,
सामान बिका कितना, 84 रुपए में, 100 पे 16% डिस्काउंट दिया, 84 रुपए में सामान बिका। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 8% का। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पर। सीपी पे 8% प्रॉफिट हुआ तो सीपी के 108% में बिका। क्रय मूल्य के 108% में बिकेगा। सीपी पे 8% प्रॉफिट, 100% पे 8% प्रॉफिट हुआ तो सीपी के 108% में बिका। मतलब मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने यहां पे कुछ नहीं किया कि मार्क प्राइस का 84% इक्वल कर दिया है मैंने सीपी के 108% के। ये बोले अगर मैं 16% की बजाय 8% डिस्काउंट दूं, 100 पे अगर मैं 8 डिस्काउंट दूं तो सामान कितने में बिकेगा, 92 में। 92 की वैल्यू कितने परसेंट है ये पूछा गया बस सवाल में, और कुछ नहीं है। अब बताओ मेरे प्यारे भाई कैसे आएगा। 84 की वैल्यू 108 है, 92 की वैल्यू पूछी गई है। ये पूरा पूरा 12 से कट रहा है दोनों तरफ, 12 निम्मा 108, 12 सत्ते 84, 9/7। तो अभी 9/7 होगा। देखिए 100% से जो भी एक्स्ट्रा आएगा वही प्रॉफिट है। 92 का जब मैं 9/7 करूंगा, 9/7 को आप लिख सकते हो 1 + 2/7, ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। 9/7 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 92 का 1 + 2/7, 92 तो आएगा ही आएगा। अब 92 की जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शंस काफी नजदीक है, अप्रोक्स देखना पड़ेगा। तो 102 नाम 18, 184, 184 को जब मैं 7 से करूंगा तो 7 दूनी 14 और ये 7 छिंग 42, और मेरे दोस्तों 2 बच जाएगा तो 7 दूनी 14, यानी कि ये आएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 100% से कितना ज्यादा है, 26 - 60, 18.29 आएगा। 18.29, 18.31 नहीं आएगा, 18.29। भाई जब 92 में मैं जोड़ूंगा मेरे दोस्तों ये कितना आ गया, 118.2 के समथिंग आएगा। तो 100% से कितना आता है, 18.2 आएगा, 18.3 नहीं आएगा। तो ये वाला आंसर होगा। तो कैलकुलेशन काफी ऑप्शन नजदीक दिए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि 18.3 से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, कैलकुलेशन करना भी यहां पर। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं बच्चे तो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आप यहां पे सीपी को बराबर कर दो। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये बताइएगा जरा आप लोग क्वेश्चन, देखा है सवाल बच्चों पेपर में, आपने सब स्टूडेंट ने देखा है, चिंता ना कर अभिनंदन भाई, एक और समझाऊंगा। बोला है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके एमआरपी के 4/5 पर बेचता है तो उसे 3:1/3% का लॉस होता है। वस्तु के एमआरपी पर बेचेंगे तो कितना % प्रॉफिट होगा, अप्रोक्स में आपको बताना है। वस्तु के एमआरपी के 4/5 में बेचा है, यानी कि वस्तु का एमआरपी मैंने मान लिया 5 रुपए, तो 5 का 4/5 कितना होता है, 4। 4 रुपए में बेचने पर मैंने वस्तु के एमआरपी को 5 रुपए मान लिया, बट्टे 5 आ रहा है ना, तो 5 रुपए का 4/5 होता है 4। 4 रुपए में बेचने पर इतना लॉस हुआ। 100% से 3:1/3 का मतलब 10/3% लॉस हुआ तो इतने में बिका। 100% पे इतना लॉस हुआ तो इतने में बिका, कॉस्ट प्राइस के इतने % में बिका। बोला वस्तु के एमआरपी पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, वस्तु का एमआरपी है बच्चों 5, वस्तु का एमआरपी है 5 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। 4 की वैल्यू ये, 5 किलो निकालने, 4 की वैल्यू 100 है, 25 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 25 गुना 125 माइनस, दिमाग लगाते हैं, 4 की वैल्यू 10/3 है तो 1 की वैल्यू 10/12, 5 की वैल्यू 50/12। जिस दिन आप एक कैलकुलेशन के तरीके सीख गए, जो ने गधों की तरह काट रहे कचरा लोगों की तरह, 4 की वैल्यू 100 है, 25 गुना, 5 की वैल्यू 25 गुना 125, 4 की वैल्यू 10/3, 1 की वैल्यू आएगी 4 नीचे 10/12, 5 की वैल्यू 50/12। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। 100% से जो भी एक्स्ट्रा वही आपका प्रॉफिट होगा। 100% से क्या एक्स्ट्रा है, 100% से जो भी एक्स्ट्रा है कम है वही प्रॉफिट है, लॉस होता है। 100% से कितना ज्यादा है, 25 माइनस 50/12, 50/12 का मतलब मेरे दोस्तों ये आपका 25/6, 25/6 का मतलब मेरे दोस्तों 4.16। तो ये जो आएगा मेरे दोस्तों ये आएगा आपका 20.84, 20.84 आएगा। 20.84 का मतलब अप्रोक्स 21% प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन
अप्रोक्स 21%। 20.5% से ज्यादा होगा तो 21% के नजदीक लेंगे। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अगर आंसर 20.5% से कम आता है तो अप्रोक्स 20 लिया जाता है, लेकिन 20.5% से ज्यादा है आंसर तो हम 21 लेते हैं। तो दिस इज 20.84, नियरेस्ट 21%। 100% से कितना आता है? 125। 25 ज्यादा है, -50/12 आ गया 25/6। 25/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 4.16। समझ में आया ना बच्चों? क्लियर है? ठीक है ना। अब मैंने एक ही टाइप के दो सवाल क्यों करे? क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन की अप्रोच एकदम अलग है। ठीक है जी। ओके, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। आपके सामने मैं आपके सामने एक सवाल और पूछ लेता हूं बेटा। ये देखिए, मेंस के पेपर का 2021 के मेंस के पेपर में सवाल आया है, बनाओ क्या आंसर है इसका। बेटे देखो, 4 की वैल्यू है 10/3, तो 1 की वैल्यू आएगी 10/12। 5 की वैल्यू टुकड़ों में कैलकुलेशन करिए, 5 की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 50/12। अभिनंदन। मैं कह रहे 20.55 हो तो बेटा, मैं अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, मैंने एक बात बोली कि 20.5 से कम है तो हम 20 लेंगे, 20.5 से तन्नक सा भी ज्यादा है तो हम 21 लेंगे, और एग्जैक्ट 20.5 है तो 20.5 ही लिखेंगे। बात खत्म। %5 डिस्काउंट देते हैं, 14% प्रॉफिट। 11% डिस्काउंट देंगे, कितना प्रॉफिट? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। मार्क प्राइस को मैंने 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट दिए तो बेचा कितने में? 95। 95 रुपए में बेचने पर 14% लाभ हुआ। 100% पर 14% प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 114% में। सीपी के क्रय मूल्य के 114% में। छूट 11% दी जाए, 100 पे 11 डिस्काउंट दोगे तो सामान को 89 में बेचोगे। 89 की वैल्यू कितने परसेंट है ये पूछा गया। 89 की वैल्यू कितने परसेंट है? बनाओ। तो देखिए 19 से कट रहा है, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 6/5, ये 1.2 टाइम्स है। समझ ना मैं कैसे इतना जल्दी सोचा? 19 पंजे 95, 19 छिक्का 5 से 6 कितने गुना है? 1.2 टाइम्स। तो भी 1.2 टाइम्स होगा। 1.2 टाइम्स होगा तो एंड में 9 दूनी 18, 8 आएगा, यानी कि ये उत्तर हो गया। यहां तो कोई फ्रैक्शन में जाने का वो मतलब ही नहीं। अभी 1.2 टाइम्स जाना है तो 96 और ये आपका 10.8, यानी कि 106.8। 100% से 6.8 एक्स्ट्रा, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इससे आसान तरीका नहीं है पूरी दुनिया में। पता नहीं टीचर क्या सिखाते रहते हैं, ऐसे कर लेना और ये फॉर्मूला लगा लेना और वो रेशियो बराबर कर लेना। एक स्टेप का सवाल है भाई, परसेंटेज है, मजाक बनाना है, मजाक। ठीक है, डाटा इजी हो कठिन हो कुछ भी हो, हर किसी में लगेगा। ऐसा एक और 57 नंबर, खुद से ट्राई करिएगा। ये बताइएगा जल्दी से। कैलकुलेटिव सवाल भी ले लेते हैं, ये बताओ जल्दी क्या उत्तर है। बोला है गिरी ने 16% डिस्काउंट दिया, 19.7% का प्रॉफिट हुआ। मशीन को 28% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? कर लोगे क्या आप ये सवाल? कर लोगे? सोलह परसेंट डिस्काउंट दिया, 19.7% प्रॉफिट हुआ। 28% डिस्काउंट दोगे, कितना लाभ होगा? प्रॉफिट होता है सीपी पर, प्रॉफिट पूछा है ना, सीपी पर होगा। तो मार्क प्राइस को मैंने 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए पर 16 डिस्काउंट दोगे तो 84 में बिकेगा। बिका है 19.7% प्रॉफिट पर, यानी कि 119.7% में। 72% में बिकेगा। 28% डिस्काउंट दोगे, 100 रुपए पे 28% डिस्काउंट दोगे तो 72 में बिकेगा। 72 की वैल्यू आपसे पूछिए, इतना सवाल है केवल, बताइएगा। बताओ कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये दोनों तरफ 7 से जा रहा है, नहीं तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 17.1। कितने गुना? 6 गुना 12 छिंग 72, भी 6 गुना। 17 छिक्का 102.6,
तो यानी कि 100% पे 2.6% प्रॉफिट हो गया। ए ऑप्शन आंसर। कर पाएंगे? चलेगा, आगे चलेंगे। एक उल्टा सवाल भी करवाता हूं मेरे दोस्तों आपको यहां पर। 59 खुद से ट्राई करना, बस वहां पे परसेंटेज की बजाय रुपीज में पूछा गया है। सवाल नंबर 60, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। उल्टा सवाल करवाता हूं, बनाओ। देख लो आप खुद ही, क्या जबरदस्त सवाल है, कितना बेहतरीन डाटा है। जरा मुझे इस सवाल का आंसर आप करके बताओ कि सर ये होगा, इसका आंसर बनाइएगा। आया? अरे यार, ये तो सबने कर लिया। जब कोई दुकानदार 36% डिस्काउंट देता है तो 8.8% का प्रॉफिट होता है। 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? भाई साहब, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट होता है सीपी पर। तो मैंने ये मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपए, क्रय मूल्य 100 रुपए। 100 रुपए पे आपको 8.8% का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में है? 108.8 रुपए में सामान बिका है। 36% डिस्काउंट, 100 पे 36% डिस्काउंट है, यानी कि 64 में, मार्क प्राइस के 64% में बिका, एमपी के 64% में। 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते, 100 रुपए पे 34.3 प्रॉफिट कमाना चाहते, तो सामान को बेचो कितने में? 134.3 रुपए में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? ये आपसे पूछा गया है, जवाब दो, बताओ। अब 108.8 के लिए 64% है, तो 1 रुपए की वैल्यू क्या है बच्चा? 1 रुपए की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों ये। और आपसे पूछा यहां पर 134.3 की वैल्यू, यही है ना? आप बोलोगे हाँ सर। बताओ कितने गुना है भाई? 16 चौका 64, 16 छिक्कम 96, 12 16 अट्ठे 128 दशमलव तो काट ही देते हैं। 4 से 17 है भाई, 17 सत्ते 119, 15 17 79%। तो 79% आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
यानी कि आप सामान को मार्क प्राइस के 79% में बेच रहे हो। अगर मार्क प्राइस के 79% बेच रहे हो तो 21% डिस्काउंट है। 100 में से 79 घटाओ 21%। कर पाओगे? तो ये सवाल भी एक ही लाइन में होगा। अब इसी का एक एडवांस वर्जन पेपर में आता है, उसको आप समझने की कोशिश करेगा। 2 सवाल मैं आपको इस पे करवाऊंगा, दोनों ही मेंस के ही प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ये बताइएगा बच्चों, बाकी आप उससे खुद कर पाओगे। सवाल नंबर 61 बनाओ, क्या उत्तर है? अभिनंदन, दोनों का बेस अलग अलग है एमपीसीपी, ठीक है जी। हम इक्वल कर रहे हैं सेलिंग प्राइस को। अभिनंदन, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाओ, मार्क सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दो सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अभिनंदन कह रहे हैं सर सीपीएमपी दोनों को 100 कैसे मान रहे हैं? अभिनंदन जी, ये हमने क्या लिया है? मार्क प्राइस, इसीलिए हमने सीपी। मैंने इस सवाल में किया क्या है, अगर मैं अंदर गहराई में जाऊं तो सीपी का 108.8% बराबर मार्क प्राइस का 64%, ये दिया हो, बस मैंने लिखा नहीं है। यहां हमने क्या किया, सीपी का 134.3% बराबर मार्क प्राइस का 79% कैलकुलेट किया। ये दिया है, ये कैलकुलेट किया है। एक्चुअल में कहानी ये की गई है अभिनंदन जी। सीपी का 108.8% बराबर मार्क प्राइस का 64%, सीपी का 134.3% किसके बराबर होगा? मार्क प्राइस के 79% के बराबर होगा, ठीक है ना। बट ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्टीमेटली कर क्या रहे हम? दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहे हैं, 2 अलग अलग जगह से, और कुछ नहीं कर रहे। अगर टिपिकल परसेंटेज होता तो ये लिख के कर लेते, ठीक है जी। ये बताओ जल्दी से, एक ट्रेडर 25% डिस्काउंट देता, सॉरी, एक ट्रेडर को 20% प्रॉफिट होता है जब वो आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 15% घट जाता है, तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए सेम मार्क प्राइस पर, जिससे कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो एज बिफोर, उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट हो जितना ही पहले होता था, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर। तो आपसे पूछा कितना डिस्काउंट देना चाहिए। डिस्काउंट किस पे होता है मेरे दोस्तों? किस पे जाता है? मार्क प्राइस पे। देखिएगा बच्चों, मैंने मान लिया कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो 100 रुपए पे 20% का लाभ होता है, यानी कि आप सामान को 120 रुपए में बेचते हो और आप डिस्काउंट कितना देते हो? 25%। 100 मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस के 75% में बेचा है। लॉजिक क्लियर हुआ? पहली लाइन आपसे डिस्काउंट पूछा है ना, सीपी को मैंने 100 रुपए मान लिया, 100 रुपए में 20% प्रॉफिट हुआ, 120 रुपए में बेचा, डिस्काउंट दिया आपने 75%, 25% डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस के 75% में बेचा। अब बोला है वस्तु का सीपी 15% कम हो जाता है। जो सीपी है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ये 15% कम हो जाता है। तो आपसे पूछा कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही रहे जितना पहले था। पहले कितना प्रॉफिट था? 20%, यानी कि आपने सीपी को 15% कम कर दिया। 15% कम करने के बाद नया सीपी आ गया 85। आप इस पे 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अब तो कितने में बेचना पड़ेगा सामान को? कितने बेचना पड़ेगा? 85 का 20% 17 होता है, यानी कि 102 में। तो हुआ तो सक्सेसिव है। पहले सीपी को 15% घटाया है, फिर उस पर 20% प्रॉफिट लिया, तो -15 और 20 का सक्सेसिव 2% होता है। देखो सीपी 100 से 2% बढ़ के 102 हो गया, तो नया सीपी हो गया मेरे दोस्तों 102। अगर आप 102 रुपए में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? जवाब दीजिएगा। 102 रुपए में आप बेचोगे तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? बस इतना ही सवाल है। सवाल मेंस लेवल का था, एक स्टेप बढ़ा एग्जामिनर ने, लेकिन मैं उसी औकात में ले आया सवाल को। 120 के लिए 75 है, किससे जा रहा? 15 से। 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 5/8 गुना, तो यहां भी ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 5/8 यानी कि 102 पंजे 510/8। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1 पैसे की परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरे दोस्तों किससे कट रहा है? ये तो आपका 255 बाई मेरे प्यारे भाई यहां से 4 हो गया, 255/4, ठीक है भाई। अगर ये 248 होता तो 62 बार जाता,
ये है 248, सॉरी 248 नहीं, 252 होता अगर ये, तो 4×6 = 24 और ये 4 जाता, ये 63.75 टाइम्स जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, आप सामान को इतने में बेच रहे हो, मार्क प्राइस के 63.75 में, तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 100 में से माइनस करेंगे इसको 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, 252 तो 4×6 = 24, 4×3 = 12, 3/4 हो गया 0.75, तो 36 पॉइंट, ये तो आ गया, सॉरी 36.25%, 36.25%, सी ऑप्शन। 100% का सामान इतने में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितना दे? 100 में से इसको माइनस करेंगे तो एंड में 0.25 आएगा, 0.25 एक ही ऑप्शन के एंड में है, ठीक है ना। सर वन मोर एक्सप्लेन प्लीज। हाँ जी बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला नहीं करूंगा पर एक और करूंगा, ये करके बताइएगा जरा। सवाल है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 62, ठीक है जी, करके बताओ जरा। मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाओ। बोला एक व्यापारी सामान को उसके मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देता है, 25% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वस्तु के सीपी में 30% की वृद्धि की जाती है तो 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने % की छूट देनी चाहिए? छूट आपसे पूछा है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे, मार्क प्राइस पे। तो मैंने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है, क्रिय मूल्य, वो 100 रुपए है। आप सीपी पे मेरे दोस्तों कितना? 25% प्रॉफिट कमाते हो। सीपी 25% प्रॉफिट कमाते हो तो बेचते कितने में हो? 125 में। 125 रुपए में आप सामान को बेचते हो, 20% का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस के 80% में बेचा, मार्क प्राइस के 80% में। बोला है वस्तु का सीपी 30% बढ़ जाता है, पहले सीपी को 30% बढ़ाया, अब जो नया सीपी आया, उस नए सीपी पे 15% प्रॉफिट कमाना है, 15%, सेम बिफोर नहीं है, 15% प्रॉफिट कमाना है। तो भाई कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? पहले सीपी को 30% बढ़ाया, जो नया सीपी आया उस नए सीपी पे 15% लाभ प्राप्त करना है, तो कितने बेचना पड़ेगा? 30 और 15 का सक्सेसिव, 45 प्लस 4.5, 49.5, तो 149.5 में बेचना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 149.5 की वैल्यू यहां से पूछी गई है, 149.5 की वैल्यू आपसे पूछी गई। पहले सीपी को 30% बढ़ाया, फिर जो नया सीपी है उस पर 15% प्रॉफिट, 30 और 15 सक्सेसिवली इंक्रीज करेंगे, ये आएगा 30 और 15 का सक्सेसिव 49.5, तो 149.5 में बेचने पर कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? बस इतना सवाल है और कुछ नहीं। 125 की वैल्यू 80 है, ये तो टिपिकल है, नजदीक जाते हैं पहले। अगर दोनों तरफ 5 से भाग करें तो 25 की वैल्यू क्या आएगी बच्चे लोग? 16%। दोनों तरफ 5 से भाग दिया, इन दोनों को जोड़ूंगा 150 आएगा, 150 नहीं चाहिए, 0.5 चाहिए, तो दोनों तरफ किससे गुणा करते हैं? 0.2 से, 0.2 से गुणा करेंगे, 0.2 से नहीं, 0.02 से, 0.02 से गुणा करेंगे तो 0.32% आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बताओ। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, 150 हो गया, इसको घटा लेते हैं, 149.5 हो गया, आ गया 149.5 की वैल्यू, इसको जोड़ा ये घटाया, तो 80 और 16 96, 96 माइनस 0.32% आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 80 प्लस 16 96 माइनस 0.32%, यानी कि आप मार्क प्राइस के इतने % में बेच रहे हो, आप अपने सामान को अंकित मूल्य के इतने % में बेच रहे हो, तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? व्हाट डिस्काउंट यू आर गिविंग? 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से 96 माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा, माइनस 0.32 को घटाएंगे तो 0.32 हो जाएगा, तो 4.32% का आप डिस्काउंट दे रहे हो। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। आपने इतने में सामान बेचा मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट कितना दिया? 100 में से घटाएंगे, जैसे 149.5 निकाले, 125 के लो तो पहले 25 निकाल लिया, दोनों तरफ 5 से भाग करके, फिर 0.5 और चाहिए, तो 25 का दुगुना 50 होता है, 0.02 से गुणा कर दी दोनों तरफ 0.02 से, है भाई,
तो 0.5 की वैल्यू ही आ गई भाई, इनको जोड़ा 150, ये 0.5 घटा है, 149.5 यूनिट की वैल्यू आ गई, इतने परसेंट के बराबर है। बेहतरीन तरीका है मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से रिपीट करके दिखेगा। पहले सीपी को 30% बढ़ाया है, फिर उस पर 15% प्रॉफिट लिया, तो 30 और 15 का सक्सेसिव हो गया। ये क्लियर है मेरे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर। 49.5। ठीक, यहां तक बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। ऐसा सवाल मैंने एक और डाला है, ठीक है ना, एक और डाला है 63 नंबर, उसको खुद से ट्राई करेगा आप लोग, ये बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चे यहां पर 64, बनाओ। जल्दी से। सर कब सीपी 100 मानना है और जब एमपी 100, प्लीज एक्सप्लेन। अरे भाई जय, आपसे पूछा क्या? मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पूछा तो मार्क प्राइस किलो परसेंटेज वैल्यू, सीपी को ले लो रुपए में, ठीक है ना। मार्क प्राइस किलो परसेंटेज वैल्यू, डिस्काउंट पूछा है, सीपी को लो रुपए में, इतना सही तो लॉजिक सोचना है जी। एक सवाल मैंने और डाला इस टाइप का, दोनों ही मेंस के सवाल थे, उसको खुद से ट्राई करना आप, ये बनाओ। अब देखिए लेटेस्ट सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राजेश 30% एबव मार्क करता है, 12% डिस्काउंट देता है, सामान को 3500 में बेचता है, यदि वो सामान को, तो आपसे पूछा है सीपी क्या है। सीपी क्या है करके बताओ जरा इस सवाल को। आप बोलोगे सर मुश्किल है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है एग्जामिनर, केवल कंफ्यूज कर रहा है। एक आदमी सामान से 30% एबव मार्क करता है, फिर वो 12% का डिस्काउंट देता है, फिर वो 3500 रुपए में सामान बेचता है, तो आपसे पूछा है उसका लागत मूल्य ज्ञात करें। सेलिंग प्राइस दिया, आप जानते हैं कि पहले सीपी है, सीपी पे 30% मार्कअप किया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस आया, तो सक्सेसिव ही तो है ये सक्सेसिव ही तो है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आप अप्रोक्स भी कर सकते हो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है भैया, सॉरी बहुत नजदीक ऑप्शन है यहां तो। 5-5 रुपए का फर्क है, तो मैं ज्यादा है तो भाई फिर मैं 3-5 करूंगा नहीं, मैं तो रेशियो लगा लूंगा। 30% मार्क का मतलब 10 का सामान 13 में, 12% डिस्काउंट मतलब 3/25, यानी कि 25 का सामान मेरे दोस्तों 22 में। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। सामान बेचा कितने में, यानी कि सीपी है तो सेलिंग प्राइस है, इसकी वैल्यू सवाल में 3500 रुपए दी है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए 250 की, इतना ज्यादा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि 3500 जो है मेरे प्यारे भाई, वो किसकी वैल्यू है? 13 गुणा 22 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू ये आ गई 13 गुणा 22, एक की वैल्यू, और आपसे सीपी 250 की वैल्यू पूछी है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब बताओ 2 से काटने का भी कोई फायदा नजर आ रहा है? 125 है, चलो ये मैंने 2 से 11 बार काट दिया, 11 गुणा 13 143, 143 हो गया, 143, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्या खुन्नस निकालता है एग्जाम में, इतना नजदीक नजदीक देता है। 5-5 रुपए का फर्क है, 5-5 रुपए के फर्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है भैया। अब 143 है, ये 3500 गुणा 125 बाई 143 है। अब इससे काटना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, कोई रास्ता है नहीं। 143 दूनी 286, 286 चला जाएगा, बचेगा 14 और 50, यानी कि 64, 640, तो 143 जाएगा मेरे दोस्तों, फिर ये 4 बार, तो ये चला जाएगा। अब ये आपका 520 और 12 532, तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 640 में से 532 जब आप घटाओगे तो 108, 108 बचेगा। अब 1080 हो जाएगा, तो 143 सत्ते चला जाएगा भाई, 14 सत्ते 98, 7 चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 980 और 28, 1008, बचेगा 72, यानी कि 24.75 जाएगा अप्रोक्स।
अब 125 के 24 में गुणा करेंगे 3000 आएगा, 3000, क्योंकि 125 अट्टे हजार, ये 3 गुना। अब यहां इस पे 125 का 0.75 लेना है, यानी कि 125 का 75, 124 मान लेते हैं ना, 124 का 3/4 आएगा 93, यानी कि 3093 के नजदीक आएगा। तो ये उत्तर नहीं है। अब ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये मेरे को देखना है, ठीक है ना। ज्यादा ही आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, क्योंकि 143 से 1080 था ना, तो 72 गया था 720, तो 143 पंजे तो 700, 14 पंजे 70, 700, हाँ बिल्कुल सही। तो ये 3095.9 आएगा, ये उत्तर है, ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई, दिमाग लगाने वाला है भाई, मुश्किल है, ठीक है भाई। जब तक आप यहां पे करोगे नहीं, डिवाइड होगा नहीं। 3059, 3059 कैसे बता रहे हैं आप? 143 दूनी 286, बचेगा 14, 14 और 50 64, 640, तो 143 चौका, और सॉरी 560 जाएगा, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी यहां पे। 560 और 12 572 जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये आएगा फिर आपका 40 और 28 68 जाएगा, तो यानी कि 24.4 के नजदीक जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि फिर ये आपका यहां से 3054 ही आएगा, फिर से 3, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, 59, ये 24.4 के नजदीक जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, 3059 या 54, सॉरी 3054.9 आ रहा है ना आप लोगों का। और एक डिजिट में देखना पड़ेगा, इन दोनों में तो 5 रुपए का फर्क है भाई। 143 चौका, ये आपका 572, और ये 40 और 28 72, तो मेरे दोस्तों फिर ये जाएगा आपका 5 बार, तो यानी कि 50 और 125 पंजी 12.5, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 3059.4, फोर्थ ऑप्शन ही आंसर है, ठीक है ना। मैंने 532 ले लिया था, 572 जाएगा ये। तो एक डेसिमल की कैलकुलेशन भी पूरा सवाल गड़बड़ कर सकती है, एक डेसिमल की कैलकुलेशन में अगर आप गलती कर दोगे तो भी। जैसे एक सवाल और लेते हैं मेरे दोस्तों आपके सामने, मैं यहां पे 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा जल्दी से, उसके बाद बाकी को चाहे आप खुद से भी कर सकते हैं। ये बताओ, एक शॉपकीपर 12% का डिस्काउंट देता है, 264 के खिलौने बेचता है, कोई डिस्काउंट ना दे तो 20% का लाभ होगा। यदि किसी खिलौने के सीपीयू में 20% की कमी की जाती है, अब भी पहले की तरह प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसे किस दाम में बेचना चाहिए खिलौना? बहुत बेहतरीन सवाल लग रहा है। एक दुकानदार 12% का डिस्काउंट देता है, 264 का खिलौना बेचता है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। अगर किसी खिलौने के क्रय मूल्य में 20% की कमी की जाए, पहले वो अब भी पहले की तरह प्रॉफिट कमाना चाहता है मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा है कितने दाम में बेचना पड़ेगा, बताओ। देखो, 12% का डिस्काउंट देने के बाद 264 रुपए में बेचा, तो खिलौने का मार्क प्राइस आ जाएगा। 264 रुपए में आपने कोई खिलौना बेचा, 12% का डिस्काउंट दिया, 88% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 300 रुपए खिलौने का मार्क प्राइस। बोले अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 20% का लाभ होता है, कोई डिस्काउंट ना दिया जाए 20% लाभ, यानी कि 1/5, 5 से 6, यानी कि सीपी आ गया फिर 250 रुपए, 6 की वैल्यू 300, तो 5 किलो 250 रुपए वस्तु का सीपी आ गया 250 रुपए। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। बोला सीपी में 20% की कमी की जाती है, 250 को 20% कम कर दिया, 200 रुपए हो गया। पहले जितना ही लाभ कमाना चाहता है, लाभ है 20%, 200 का 20% 40 होता है, 40 लाभ कमाना चाहता है तो 240 में बेचेगा। डाटा आसान है तो हमने सिंपल कर लिया, ठीक है जी। डाटा कैलकुलेटिव होता तो हम इसमें भी जुगाड़ बिठाते। अब जैसे ये वाला सवाल बताओ, 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा,
66 नंबर सवाल करो जरा बच्चों, इसका क्या आंसर है? बोला वस्तु के सीपीएमपी का रेशियो 8:15 है, प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25:24 है, प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंटेज के बीच डिफरेंस बताओ। सीपीएमपी का रेशियो दिया, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का ये रेशियो दिया है, रेशियो। ये प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो नहीं बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो है। तो परसेंटेज, ये रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल आ जाएगा। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज के बीच डिफरेंस। तरीके कई हैं इस सवाल को करने के, पर बेस्ट तरीका बता रहा हूं। फॉर्मूला आप जानते कि फॉर्मूला है सीपी से एमपी का रेशियो। किसी भी सवाल में प्रॉफिट डिस्काउंट दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं, 100 - d अपॉन 100 प्लस p। तो सीपी से एमपी का रेशियो है 8:15। डिस्काउंट आपने दिया है मेरे प्यारे भाई यहां पर 24x, तो 100 - 24x। प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों कितना, यहां से 25x। समझ में आया? तो ये कर देंगे इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 800 और 1500 700 हो गया, बराबर 25 अट्ठे 200 और 15 गुणा 24 -360। 200 और -360 ये 560 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 140 पंजे 4 यानी कि 1.25। आपसे ही तो पूछा है प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, x का डिफरेंस है, तो x की वैल्यू ही 1.25% आ गई, ये आंसर है। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे चाहे डिस्काउंट परसेंटेज पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं। x का मान ही तो पूछा है मेरे दोस्तों, 1.25% आ गया। सेकंड ऑप्शन आंसर है बी। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 67। इसका करो बच्चों, क्या उत्तर है? सारे परफेक्ट मींस लेवल सवाल हैं। टाइम नहीं है वीनू इतना। 1.25 बोला है यदि किसी वस्तु पर 4x% का डिस्काउंट दिया जाए तो 20% का लॉस होता है, यदि केवल x% का डिस्काउंट दिया जाए तो 25% का प्रॉफिट होता है। x का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त और प्यारा सवाल है। यहां पर ना दो अलग अलग केस हैं, दोनों ही केस से सीपी और एमपी का रेशियो निकाला जा सकता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 4x% का डिस्काउंट देते हैं तो 20% का लॉस होता है, यानी कि -20% प्रॉफिट, पहला केस। दूसरा केस यदि x% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। x का मान ज्ञात करें। दो अलग अलग केस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले केस और दूसरे केस दोनों सीपीएमपी तो फिक्स होता है ना, रेशियो निकाल सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि सीपी से एमपी का रेशियो 100 - d अपॉन 100 प्लस p। तो आपने 4x% डिस्काउंट दिया, 100 - 4x, लॉस हुआ 20%, तो 100 - 20 हो गया 80। ये पहले केस से सीपी से एमपी का रेशियो निकला। अब दूसरे केस से भी निकाल सकते हैं। आपने x% डिस्काउंट दिया तो 100 - d, 100 - x, प्रॉफिट हुआ 25%, तो 100 प्लस 25 125। ध्यान रखिएगा यहां 20% लॉस है, इसलिए मैंने इसको -20 लिया है और हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। समझ में आ गया सभी भाइयों को? अगर कोई ऐसा सवाल आए, 3 वैरायटी बनती हैं ये, तो आप यहां से दोनों ही केस में सीपी और एमपी का रेशियो निकाला जा सकता है, उसको बराबर कर दो। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। अब ये किससे चला जाएगा जी? 5 से चला जाएगा 16 बार, ये 5 से 25 बार। अब इसमें कुछ बचा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई है 2500 और 1600 900। 900 बराबर आ जाएगा 25 चौका 100x और 16x, 100 और 16 का डिफरेंस 84x। ये माइनस का 100 और माइनस का 16, 84x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 900/84, जो कि आपका 4 से भी कट जाएगा, 225/21, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। पहला ऑप्शन आंसर है 10.71। कर पाओगे? वैरायटी? ये वैरायटी समझ में आई है ना? से तो सबसे आसान था। देखो मैंने फॉर्मूला भी लिखा है,
इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। सीपी से एमपी का रेशियो 8:15। प्रॉफिट डिस्काउंट का, प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो दिया है, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज है 25x, डिस्काउंट है 24x। वीनू भाई यहां वैल्यू रख दो आप, प्रॉफिट और डिस्काउंट की कैलकुलेट कर लो, आ गया उत्तर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी से, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहां से। अच्छे सवाल हुए आज की क्लास में, बहुत तेजी से सवाल हुए, एकदम फास्ट स्पीड से। ये बनाएंगे जरा 68। करो। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री के पेपर का 2020 के प्री में सवाल आया, अच्छा क्वेश्चन है। हां जी हो सकता है हिमांशु। किसी वस्तु का सीपी 720 है और मार्क प्राइस जो है 900 रुपए दिया है आपको, क्रय मूल्य 720, अंकित मूल्य 900। x% डिस्काउंट देते हैं तो 5x/3% का लाभ होता है, x का मान तो एक ही लाइन में हो जाएगा भाई। भाई सीपी से एमपी का रेशियो क्या है? रेशियो की जरूरत, एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं, 180 से चला जाएगा, 4:5। सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 - d/100 + p। डिस्काउंट कितना है x, 100 - x। प्रॉफिट है मेरे दोस्तों 100 + 5x/3 ही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 और 500, डिफरेंस 100 आ गया, बराबर 20/3 और ये 5, 20/3 और ये माइनस का 5, कितना आ जाएगा 35x/3। दिमाग में कर ले तो आप नहीं कर पाते तो आपको एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा। 20 और मेरे दोस्तों ये 7, 5 से चला जाएगा तो x आएगा 60/7, 60/7 यानी कि मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खत्म। ठीक है बच्चे, समझ पाए? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस सवाल में डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, सीपीएमपी हो, सीपीएमपी की जरूरत हो या दिया हुआ हो, ऐसे हर सवाल में आप फॉर्मूला लगाएंगे सीपी से एमपी का रेशियो 100 - d/100 + p। ठीक है भाई, चलेगा। आज इतना ही छोड़ते हैं। बताओ क्लास कैसी लगी, जो मैंने आपको सवाल कराए। सवाल बेटा वो भी हैं, चाहे प्री का भी सवाल मींस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मैंने यहां पे वो भी आपको करवाया है। ठीक है जी, बिल्कुल हल्के सवाल से शुरुआत करी है, बिल्कुल हल्के शुरुआत से, कि मार्कअप दिया, डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, और ये सारे क्वेश्चन जितने मेंस लेवल तक हमने प्रैक्टिस करवाए आपको। फिक्स टाइप के भी सवाल है और मिसलिनियस भी हैं। ठीक है भाई साहब, चलेगा दोस्तों, बाय।